पहला तो हाथ जोड़कर राम राम भाई सारे भाइयों ने। भाइयों आज आप बात करांगे कवि महान बाजे भगत की। भाइयों बाजे भगत का जन्म जिला सोनीपत के गांव सिसाना में 16 जुलाई 1898 विक्रमी संवत में श्रावण मास में हुआ। उनके पिता का नाम बदलूराम तथा माता का नाम बदामो देवी था। चार बहन भाइयों में बाजेराम तीसरे नंबर पर थे, जिसमें उनकी बड़ी बहन हरकौर, भाई शिवधन व छोटी बहन धन्नो थी। इनका विवाह कासंडी निवासी श्री सुंडूराम की पुत्री परमेश्वरी देवी से हुआ था, जिनसे इन्हें चार संतानों का पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। बाजे भगत का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक एवं कंठ अत्यंत मधुर था। बाजे भगत नियमित रूप से स्कूल पढ़ने नहीं गए थे। अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई इन्होंने स्वयं अपने माता पिता के प्रयास से संपन्न की। इन्होंने वर्णमाला की शिक्षा एक अध्यापक से प्राप्त की। हिंदी भाषा का प्रारंभिक ज्ञान तथा देवनागरी लिपि का ज्ञान इन्होंने ईश्वर दत्त शास्त्री के सत्संग से प्राप्त किया। इन्हीं के साथ रहकर बाजे भगत ने श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत, मनुस्मृति एवं उपनिषदों के अनेकों श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था। और ईश्वर दत्त शास्त्री जी के संसर्ग से बाजे भगत में कविता लिखने और गाने बजाने के संस्कार जागृत हुए। फिर अपने भीतर छुपे हुए ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए अपनी गायनी, वादन एवं मंथन शैली को प्रभावशाली एवं चमत्कारी बनाने के लिए उनको एक गुरु की आवश्यकता थी। तो बाजे भगत उस समय के एकमात्र प्रसिद्ध सांगी स्वामी हरदेवा के सांग कला की बारीकियां सीखने के लिए गए और उनको अपना गुरु धारण करके बाजे भगत ने उनके सामने समय को पूरी तरह समर्पित कर दिया। इसी समर्पण के कारण वे एक आदर्श शिष्य कहलाए। इनका भारतीय सनातन शिक्षा में पूर्ण विश्वास था कि गुरु मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को गुणवान बना सकता है। बाजे भगत ने गुरु के बारे में लिखा भी है, मूर्त बना दिया इंसान उसका करना चाहिए गुणगान, कह बाजे राम ध्यान गुरु के चरणा में ला ले। संघों में अभिनय के अलावा बाजेराम सामाजिक कार्यों में भी बहुत रुचि लेते थे। भक्ति और धर्म में आस्था रखते हुए इन्होंने दान पुण्य के कार्यों को भी बड़े मनोयोग से किया और शायद यही कारण भी रहा कि वो बाजे भगत के नाम से विख्यात हुए। इन्होंने लोक गायक और सांगी के रूप में लोक भावनाओं, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को हृदयस्पर्शी भाषा प्रदान की। जनसाधारण के हर्ष, शोक, पीड़ाओं, विशेषताओं व संवेदनाओं को छंद व गीतों में डालकर मधुर कंठ से गाया तो श्रोता वर्ग मंत्रमुग्ध हो उठते थे। इनके द्वारा रचित लोकगीत, लोक धुनें और लोक नाट्य आज भी संस्कृति प्रेमियों के हृदय पर राज करते हैं। इनकी भाषा में माधुर्य और कोमलता के साथ साथ हरियाणवी लोक भाषा का अभिनय रूप देखने को मिलता है। बाजे भगत ने लोक नाट्य परंपरा की न केवल नींव मजबूत की अपितु इनका पोषण व संवर्धन करते हुए लोक साहित्य का एक अथाह भंडार भी छोड़ा है। बाजे भगत अपनी रचनाओं में कहीं भी अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। इस बात का जिक्र इन्होंने समय अपनी रागनियों में भी किया है। कह बाजे राम गुरु दोहरा सिक्खी बात बनानी, चाहे बाबू बेटी इकट्ठे सुनो इसी रागनी गानी। इन्होंने 15 के करीब सांगों की रचना की है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, गोपीचंद, पूर्णमल, अजीत सिंह राजबल्ला, नल दमयंती, शकुंतला, दुष्यंत, कृष्ण जन्म, सरवर नीर, जानी चौर, पद्मावत, हीरामल, जमाल, रघुबीर, धर्मकौर आदि। बाजे भगत की मृत्यु से कुछ दिन पूर्व गढ़ी निवासी टेक्का ने उनसे गढ़ी में सांग करने को कहा। उन दिनों बाजे भगत जी ने गांव आसण में सांग करने की साई ली हुई थी। टेक्का ने भगत जी को अधिक रुपए का लालच दिया, परंतु भगत जी अपने वचन पर प्रतिबद्ध थे। भगत जी ने आसण गांव के बाद गढ़ी में सांग करने का आश्वासन देकर टेक्का को मना कर दिया। टेक्का ने इस बात को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर इसे अपना अपमान समझा तथा बाजे भगत जी की हत्या करने की ठान ली। इसी आवेग में एक रात उसने सोते हुए बाजे भगत पर छुरे से प्रहार कर दिया। छुरा उनके पेट के ऊपरी भाग से लेकर जांग को पूरी तरह से चीरता हुआ चला गया। गंभीर घायल अवस्था में भी अपने होश कायम रखते हुए अपने हमलावर को उन्होंने जब तक पकड़ कर रखा जब तक उनको पहचान नहीं गए। पहचानने के बाद बाजे भगत ने उसे ये कहते हुए उसे वहां से भगा दिया कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा मेरे परिवारजन एवं सहयोगी तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। बाजे भगत की मृत्यु से ठीक 55 साल पहले ऐसा ही उदाहरण महान समाज सुधारक, राष्ट्र प्रणेता एवं दार्शनिक महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रस्तुत किया था।
जब उन्होंने अपने हत्यारे को रुपए देकर भगा दिया था, ताकि अनुयायी एवं शिष्य बदले की भावना के वश में होकर उसका वध न कर दें। गंभीर घायल अवस्था में बाजे भगत को सिविल अस्पताल रोहतक लाया गया। यहाँ उनके परिवार के सदस्य, मित्रों, श्रद्धालुओं से पुलिस अधिकारियों द्वारा आक्रमणकारी का नाम बताने के लिए दबाव डाला गया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के शब्द थे, भगत जी एक बार मुझे अपने हत्यारे का नाम बता दो, मैं उसे इस क्रूर अपराध का मजा चखा दूंगा। भगत जी मुस्कुराकर बोले, साहब आप जैसा उच्च अधिकारी जब मुझे भगत जी कह रहा है तो मेरा भला कौन दुश्मन हो सकता है। मैं कुछ नहीं जानता। इस प्रकार अपने हत्यारे को क्षमा करके उन्होंने अपने भगत के स्वरूप को सिद्ध कर दिया। ऐसा करके वे सच्चे अर्थों में संत एवं महर्षियों की श्रेणी में आ गए और 26 फरवरी 1939 फाल्गुन चतुर्थी महाशिवरात्रि विक्रमी संवत को उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। तो भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आप बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो भाइयों, और कमेंट भी कर दियो भाई, बढ़िया लगा तो।